आप कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कि जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। कि जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अमिताभ बच्चन जी, ये मैंने आपसे सुना है, लेकिन आपके पिताजी ने इसे बोला है। देखिए, कुछ दिन पहले मैं आपके मुंबई आया था ये चिट्ठी लेकर, और कितना कोशिश किया था कि मैं आपको ये चिट्ठी दे दूं, आपको ये चिट्ठी दे दूं। इतना चिल्लाया, दादा दादा दादा, मैं आपके गांव से आया हूं, मैं आपके गांव से आया हूं। लेकिन आपने, चलो मेरी तरह तो बहुत आते हैं वहाँ पर, किसके किसके ऊपर ध्यान दोगे, लेकिन अब आपको अपने गांव पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सर, ये चिट्ठी लिखा था हमने अमिताभ बच्चन जी को। जी सर। जिसको पढ़ने से लाखों लोगों को मेरे गांव में रोजगार मिल जाएगा। आप नहीं, बच्चन जी पढ़ेंगे तो, हमारे दादा। जी सर। तो आप ये पढ़ के सुनाएंगे हमारे ऑडियंस को कि हमने इसमें क्या लिखा है। ओके सर। ओके। आखिर चिट्ठी क्या है कि पढ़ेंगे तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या बात है। आदरणीय अमिताभ बच्चन जी, मैं आपको यह पत्र लिखने का अवसर प्राप्त कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपके पिताजी स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी के पुस्तकालय और आपके परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके पिताजी का पुस्तकालय आपके गांव प्रतापगढ़ के बाबू पट्टी में स्थित है, जो कि वर्तमान में जर्जर अवस्था में है। इसके अलावा कुछ यूट्यूब आपके परिवार और पुस्तकालय के बारे में यूट्यूबर आपके पुस्तकालय बारे में कुछ ऐसी जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि आपकी और आपके पिताजी की छवि प्रभावित हो रही है, जिससे आपके जीवन का संघर्ष, आपके जीवन का स्ट्रगल, आपकी मेहनत, आपके पिताजी की मेहनत सब धूल हो रही है और धूल हो रही है। और रोज़ एक ना एक यूट्यूबर आकर वीडियो बनाता है। इसी संदर्भ में मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि आप अपने गांव में एक बच्चन संग्रहालय की स्थापना करें, जिसमें आपके जीवन और आपके परिवार से जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें प्रदर्शित की जा सके। इससे न केवल आपके पिताजी की विरासत को संजोया जा सकेगा, बल्कि यह आपके गांव को भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। चूँकि राम मंदिर भी आपके क्षेत्र में ही स्थित है, इसलिए यह संभावना है कि राम मंदिर की यात्रा करने वाले पर्यटक आपके गांव में ही आ सकते हैं। इससे आपके गांव को एक आयाम की प्राप्ति हो सकती है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपके संघर्ष की गाथा दुनिया जानेगी और दुनिया आपको पीढ़ियों तक याद करेगी। आप चाहे तो KBC 17 में आप इसका प्रचार भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे इस सुझाव से सहमत होते हैं तो मैं आपका अपना नंबर देने के लिए तैयार हूं, ताकि हम आगे की चर्चा कर सकें। धन्यवाद। कि आप इस चिट्ठी से कितना सहमत हैं? बिल्कुल 95% सहमत हूँ इससे, कि इनसे जो उनके पिताजी हैं उनको भी केयर करते हुए, अपने गांव का नाम उठाते हुए, उनको अपनी छवि बनाते हुए, अमिताभ बच्चन वो शख्सियत है जो किसी के परिचय की मोहताज नहीं है। जहाँ तक वो ये अपना गांव जो अपना छोड़ के आए हैं और आज वो बॉम्बे में हैं, नामी गिरामी शक्ति हैं, इससे अपने के पापा का जो आज स्थिति है उसको देखते हुए हर लोग हंसी उड़ा रहे हैं, जिसके अमिताभ बच्चन जी को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर क्यों लिया पता? जी, मैं इसलिए नंबर ले रहा हूँ ताकि अगर कल को समय मेरे ऊपर एक मूवी बने, बड़ी मूवी, कि भाई एक गांव का लड़का कैसे अमिताभ बच्चन जी को गांव बुलाने के लिए इतना प्रयास कर रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, बस ये है कि अमिताभ बच्चन जी के बातों, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये सबसे भाई बहुत फेमस है। तो इसलिए मैं नंबर ले रहा हूँ ताकि कभी शूट में लगे तो शूट के लिए आपको बता सकूँ, मूवी में काम कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या बात है, कोई डायलॉग मार के दिखाओ बच्चन जी का। अमिताभ बच्चन का ये डायलॉग सूर्यवंशम का है कि बिना जो मूर्ति पत्थर
जो छेनी हथौड़ी से रो दे वो कभी मूर्ति नहीं बन सकती। उसी तरह जो हल चलाने से दुखी हो उसमें कभी अनाज नहीं बोया जा सकता। उसी तरह अमिताभ बच्चन का ये सूर्यवंशम मूवीज़ बहुत फेमस मूवीज़ है। उसके हर एक डायलॉग बहुत फेवरेट है, जो इंसान उनको फॉलो भी करते हैं और अमिताभ बच्चन के रास्ते पे चलते हैं। अमिताभ बच्चन को बहुत लाइक करते हैं, सभी प्यार करते हैं अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन एक ऐसी शख्सियत है जो चाह कर भी इंसान भूल नहीं पाता है। सबसे फर्स्ट नाम आता है अमिताभ बच्चन का, मूवीज़ के वर्ल्ड है। और अमिताभ बच्चन जी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि माँ बाप से बढ़कर संसार में कुछ नहीं होता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भले थोड़ा सा ही सही एक नज़र अपने पिताजी पे और अपने गांव पे डालें, जो की धरती पे, जो कि आप उस जगह से भली भांति सहमत हैं कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। और आपने बहुत संघर्ष करके अपने जीवन बनाया है, लेकिन सबकी शख्सियत के पीछे एक माँ बाप रहते हैं। आज आपके माँ पिताजी हैं, जहाँ आप जाएंगे तो आप फूलों नहीं समाएंगे। मेरी एक शख्सियत है कि कभी भी बुलंदी पे पहुँचने के बाद अपने माँ बाप को कभी ना भूलें। जी, क्या बात है। पिताजी नहीं है लेकिन हाँ उनका संग्रहालय है, उस पर ध्यान देना चाहिए अमिताभ बच्चन जी को। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों को, यारों को, अपने परिवारों को, क्योंकि हमारे बच्चन जी को सभी जानते हैं। किसी भी तरीके से अमिताभ बच्चन जी तक ये मेरी आवाज़ जाए और वो इस मेरे सपने को पंख लगाएं। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बैक टू बैक रोज़ मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।